नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं विद्याचल माता की साधना दे रहा हूँ, साथ उसका पूर्ण मंत्र विधि विधान भी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इस विषय में, इस साधना के विषय में यही कहूँगा कि बहुत से लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर ऐसा सवाल पूछा है कि वो सवाल ये है कि मुझे कोई ऐसी शक्ति या ऐसा कोई मंत्र प्रदान करिए जिस मंत्र या साधना या शक्ति के द्वारा मेरा बुद्धि विवेक इतना तेज हो जाए कि एक बार मैं अगर किसी किताब को ध्यान से पढ़ लूं तो सारी किताब मुझे याद हो जाए, चाहे वो कितनी भी बड़ी किताब क्यों ना हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है, परंतु मैंने उन्हें यही कहा है कि मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा और ऐसा विधान भी दूंगा, परंतु क्या है, जैसा मेरा नियम है, देखिए, बिना दीक्षा के मैं किसी को भी डायरेक्ट मंत्र अपने मुख से नहीं दे सकता। ऐसा मेरा विधान है। मैं तंत्र लाइन या मेरा जो भी क्षेत्र है उसका ऐसा विधान है। तो उस वजह से मैंने ये मंत्र इत्यादि मैंने उन्हें नहीं दिया है, परंतु हाँ, अपने वीडियो पे हर एक मंत्र और हर एक विधान मैंने जहाँ तक हो सके शेयर किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर दीक्षा लेके मेरे से जुड़ते हैं, जिस साधना के विषय में जुड़ते हैं, किसी भी साधना के विषय में, तो उसका कोई मैं अलग मंत्र या कोई अलग विधान दे दूंगा। हाँ, विधान तो देखिए, विधान और मंत्र भी कई ठोक होते हैं किसी भी शक्ति के। तो हो सकता है मैं आपको दूसरा मंत्र भी प्रदान कर दूं, ये भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश सबसे पहले जो है मैं आपको यही विधान प्रदान करूंगा जो विधान मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। और ये विधान जो है इस प्रकार से है। विधान देने से पहले मैं सबसे पहले इस शक्ति का जो है, वैसे इस शक्ति को मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, गांव में तो ये बहुत ही प्रचलित शक्ति माना जाता है, इनकी पूजा की जाती है, जो भी की जाती है। ये जैसे सरस्वती माता होती है, वैसे ये भी एक विद्याचल माता होती है। इसका नाम ही विद्याचल है, तो इसके नाम से ही बहुत कुछ समझ में आता है वैसे कि ये विद्या वगैरह इत्यादि बहुत कुछ देती है। फिर भी इसके विषय में कुछ लाभ मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। जैसे कि इसकी साधना से, और इसकी मैं अप्रत्यक्ष साधना दे रहा हूँ, कोई प्रत्यक्ष साधना नहीं दे रहा हूँ, और प्रत्यक्ष साधना करके आपको कोई खास लाभ नहीं है। आप अप्रत्यक्ष साधना कर लो, उसमें आपको सारे लाभ मिल जाएंगे। जो लाभ अभी मैं बताने वाला हूँ, सारे लाभ मिलेंगे आपको, 100% मिलेंगे। और ये मात्र 3 दिन की साधना दे रहा हूँ मैं। 3 दिन आपको ये साधना करनी है, आपको ये सारे लाभ मिलेंगे। अब मैं इसके लाभ की बातों पे आ जाता हूँ, क्योंकि आप सब लोग साधना करने से पहले लाभ ही देखते हैं। ये बात सत्य है, मैं भी जानता हूँ, और मैं भी कभी देखा करता था एक समय में कि साधना करूँगा, इतना मेहनत करूँगा तो मेरे को क्या लाभ होगा। सही बात है, साधना से पहले इंसान लाभ देखता है, लेकिन अब वो समय मेरा परे हो गया। अब मैं लाभ नहीं देखता, फायदा नहीं देखता, नुकसान नहीं देखता। बस अगर मेरी मर्जी होती है कि इस साधना को मैं करूं तो अवश्य ही उस साधना को करता हूं, अन्यथा नहीं करता। तो जैसा भी है, मेरी बात अलग है। मैंने बहुत सारी साधनाएं की है जीवन में, और बहुत सारी सिद्धियां भी हासिल की है, ऐसी नहीं है, बहुत सारी सिद्धियां हासिल कर ली है। अब मुझे साधना की शायद ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी कभी कभी बीच बीच में करता रहता हूँ साधना, तो उससे मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इतने दिनों से किया हो तो मुझे अच्छा लगता है नई नई साधनाएं करना। जैसे भी गुरु के मार्गदर्शन से या जैसे भी मुझे साधनाएं या शक्तियों के माध्यम से जैसे मुझे साधनाएं प्राप्त होती है, तो मेरी इच्छा होती है तो मैं उस साधना को ज़रूर करता हूँ, अगर नहीं होती है तो नहीं करता हूँ।
ऐसा नहीं कि मैं दुनिया के हर एक साधना को सिद्ध किया, लेकिन बहुत सारी साधनाओं को मैंने सिद्ध किया है और बहुत सारी साधनाओं की बहुत सी जानकारी और मंत्र से लेके बहुत कुछ है मेरे पास में। खैर वो अलग बात है, परंतु आप अपनी साधना पे ध्यान दें। आप जहाँ तक बड़े हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, मेरे इस वीडियो को सुनने वाला हो सकता है 5 साधनाओं को की सिद्धि उसने प्राप्त कर ली या 50 साधना की सिद्धि प्राप्त कर ली। ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो साधना उसके पास नहीं है या उसके गुरु के पास नहीं है। वो साधना सीखने के लिए कई बार वो लोग मेरे पास में से भी जुड़ते हैं और मेरे से वो साधना मांगते हैं। तो ऐसी स्थिति में अवश्य ही मैं उसको साधना देता हूँ, परंतु उसमें ये रहता है कि बिना दीक्षा के डायरेक्टली मैं साधना नहीं देता हूँ। मैं उनको क्या देता हूँ, अगर मेरे वीडियो में ये साधना है तो आप उसी वीडियो को देखकर इस साधना को करिए, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी मिलेगी। भले जैसे मैंने 2 दिन की साधना लिखी है तो हो सकता है 4 दिन में आपको सफलता मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। अगर सही तरीके सही नियम से करेंगे तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप मुझसे डायरेक्ट मेरे मुख से वो साधना लेना चाहते हैं, वो मंत्र लेना चाहते हैं, वो विधान लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो आपको दीक्षा लेनी होगी। दीक्षा लेने के बाद जो है आप उस साधना में मैं आपको जो है मंत्र से लेकर के, साधना से लेके, विधान से लेके सारी चीज़ें तो जरूर बताऊंगा आपको, बहुत डीपली बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है, जब तक आपकी साधना सिद्ध नहीं हो जाती है तब तक आपका पूर्ण मार्गदर्शन करूंगा, क्योंकि दीक्षा के बाद एक गुरु का भी कर्तव्य होता है कि वो अपने शिष्य का पूर्ण मार्गदर्शन करे। इसलिए अवश्य ही मैं पूर्ण ये कोशिश करता हूँ कि मेरा जो भी दीक्षित है वो जो भी साधना करे उस साधना में वो सफल हो, और मेरी तरफ से उसका पूर्ण मार्गदर्शन, पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण हर चीज रहती है, भले वो तामसिक साधना करे चाहे जो भी साधना करे। खैर जो भी बात है, ये सब बातें तो बहुत लंबी है। आपको मैं यही कहूँगा कि देखियो, आज मैं विद्याचल माता की साधना दे रहा हूँ, 3 दिन की साधना दे रहा हूँ, अप्रत्यक्ष साधना दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो लाभ बता रहा हूँ इसका, ये लाभ आपको साधना के बाद अवश्य ही मिलेगा ही मिलेगा। इसे कुछ लाभ तो मैं पहले बता देता हूँ। जैसे तेजस्वी बुद्धि, मतलब बुद्धि का हजारों गुना तेज हो जाना। मतलब ये बात सही है, कई लोग में से पूछे भी, ये बात सही है कि एक बार किसी पुस्तक या बड़े से बड़े किताब को अगर वो पढ़ ले एक बार पूरे ध्यान से, ऐसा नहीं कि ऐसी पढ़ ले, पूरे ध्यान से पढ़ ले तो पूरी किताब उसको याद हो जाएगी। इतना तेजस्वी बुद्धि एक कोई स्टूडेंट हो तो उसके लिए तो बहुत बड़ा ये चमत्कार होगा, और बहुत ही कुछ उसको इससे फ़ायदा भी होगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ये बड़ी चीज़ है, अगर वो साधना करते हैं इस साधना को तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसके अलावा जो है महाज्ञान, उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सात्विक शक्ति, पूर्ण सात्विक शक्ति है, ये भी मैं बता देता हूँ। इस शक्ति के साधना से जो है हमें सात्विक ज्ञान ही प्राप्त होता है, कोई तामसिक ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होता, सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है देह ज्ञान, देह ज्ञान का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जो कुंडलियाँ बसी हुई है उनका पूरा ज्ञान हमको मिल जाता है, और उसे कैसे जागृत करना है, और वो जागृत होना भी शुरू हो जाता है इस साधना से। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा साधनाओं का ज्ञान, साधनाओं का ज्ञान का मतलब ये है कि सात्विक साधनाओं का ज्ञान, वो ज्ञान भी हमको प्राप्त होता है इस साधना से। उसके बाद जो है दिव्य अलौकिक ज्ञान, अलौकिक और लौकिक का मतलब तो मैंने आपको समझा ही दिया है पहले के बहुत से वीडियो में। तो इसमें दिव्य अलौकिक ज्ञान भी हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा इस साधना से हमको सात्विक शक्तियाँ भी प्राप्त होती है। मतलब शक्ति का मतलब ये है कि हमारी आंतरिक शक्ति, ऐसा नहीं कि कोई बाहर की शक्ति या कोई भूत प्रेत या किसी अन्य चीज़ की शक्ति हमको प्राप्त हो। मतलब हमारी आंतरिक जो शक्ति होती है, सात्विक शक्ति, वो हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा दिव्य मंत्र भी हमको प्राप्त होते हैं, लेकिन सात्विक मंत्र प्राप्त होते हैं ना, कोई सावर मंत्र या उस प्रकार के मंत्र नहीं प्राप्त होते, सात्विक मंत्र हमको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है दिव्य साधनाएं भी हमको प्राप्त होती है, लेकिन सात्विक साधनाएं प्राप्त होती है।
इसके अलावा दिव्य सात्विक मंत्र और बहुत ही दिव्य सात्विक मंत्र भी हमको प्राप्त होते हैं, जिससे हम पल भर में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे मंत्र भी हमको प्राप्त होते हैं। तो ये सब बहुत सारे लाभ हैं जो आप साधना करेंगे तो स्वयं ही जान जाएंगे। अब इस साधना का मुख्य विधान बता देता हूँ। देखो, इस साधना को जो है आपको शुक्ल पक्ष में करना है। अगर आप पूर्णिमा के दिन से साधना को करते हैं तो सबसे उत्तम रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। अगर पूर्णिमा के दिन से नहीं भी कर सकते तो आप शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा में करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा। अब इसमें करना क्या है, साधना विधान मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आपको जो है, आपका स्वयं का आसन लाल रहेगा, पूर्व की दिशा रहेगी आपकी, और अपने सामने 2-2.5 मीटर का एक लाल रंग का कपड़ा, पूरे लाल रंग का एक कपड़ा बिछा लें, और 7 सिंदूरी सुपारी, मतलब 7 सुपारी ले ले, कच्ची सुपारी बिना टूटी फूटी, उसके ऊपर सिंदूर से अभिषेक कर ले, और थोड़ा सा चावल ले ले आप, और उस चावल को जो है 7 हिस्सों में बांट ले, उसके ऊपर में 7 सुपारी आप स्थापित कर दें। दिशा आपकी पूर्व रहेगी, फिर से बता दे रहा हूँ, साधना पूर्व दिशा में भी होगी, और साधना आप घर पे भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, मंदिर पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आप घी के 7 दीपक आप जलाएंगे। उस यंत्र मतलब जो आपने सुपारी स्थापित की है उसके सामने में 7 दीपक जलाएंगे, उसी की तरफ मुख करके। उसके बाद आप इस शक्ति का सिद्ध यंत्र जो है, कुछ चावल के, सफेद चावल के कुछ दाने आप आधी मुट्ठी जैसा स्थापना करेंगे, उसके ऊपर में इसका सिद्ध यंत्र आप स्थापित करेंगे। इस माता का सिद्ध यंत्र, इसके नाम से आपको मार्केट में भी मिल सकती है, या किसी अच्छे इंसान के पास में मिल सकती है, और अगर नहीं मिलती तो आप में से मंगवा भी सकते हैं। तो इसके अलावा जो है, लाल और सफ़ेद पुष्पों से आसन को सजा देना है आपको। केवड़े के इत्र का अच्छी प्रकार से छिड़काव कर देना पूरे आसन में। कपड़े आपके सफ़ेद रहेंगे पूजा के समय। पूजा आपकी जो होगी रात्रि 9 बजे के बाद से, रात्रि 9 से सुबह 3 के बीच हो सकती है। और इसके अलावा कपड़े आपके सफ़ेद रहेंगे जब आप पूजन करेंगे। अब भोग में आपके हाथ का बनाया हुआ खीर होगा तो सबसे अच्छा रहेगा। अगर खीर नहीं बन पाता आपके हाथों से तो आप सफ़ेद मिष्ठान, दूध का बना हुआ मिष्ठान जो है, इस साधना में आप अर्पण करेंगे किसी भी पात्र में, उसमें कोई समस्या नहीं है। और साधना के बाद उसी खीर या मिष्ठान जैसे अपनाया आपने, तो उसको आपको साधना के बाद खुद ग्रहण करना है। मतलब साधना के 1 घंटे बाद, साधना जब आपकी पूर्ण हो जाती है उसके 1 घंटे बाद स्वयं ग्रहण करना है, किसी और को नहीं देना है। इस साधना में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पूर्ण एकाग्रता का पालन करना है, और खाने पीने में बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, और स्नान इत्यादि करके शुद्ध होकर ही साधना को करना है। तो इतना ही सारा नियम है। मात्र 3 दिन इस साधना को करना है और संपूर्ण लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। विशेष मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम पंचमुखाय सर्व विद्याय प्रदानी मम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, ओम ह्रीम पंचमुखाय सर्व विद्याय प्रदानी मम फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है, और इतना ही संपूर्ण साधना विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।